हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। मैं अली स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन ओरिजिनली पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले दो वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को कवर किया है और आज ग्रामर का पार्ट 3 इसमें हम कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस न्यू मेथड ऑफ 2021 एंड 22 बाय एजुकेशन ओरिजिन अली। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनमें हम सहायक क्रिया विल, शैल का प्रयोग करते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में एक साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसे हम निगेटिव बोलते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनकी पहचान अंत में गा, गी, गे और सहायक क्रिया विल, शैल का यूज करते हैं। अफर्मेटिव है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल, सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे हम। विल, शैल, विल और शैल। आई तथा शैल के साथ, आई तथा वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में आदेश, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता दिया जाए तो उपर्युक्त नियम उल्टा हो जाता है। ये वाला नियम उल्टा हो जाता है। जैसे हम आई वी के साथ यहाँ पर शैल का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ शैल का। यहाँ पर हम बाकी सब के साथ विल का प्रयोग कर रहे थे और आई वी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे थे। अगर वाक्य में धमकी, आदेश, अनिवार्यता, बाध्यता दिया जाए तो यह नियम उल्टा हो जाएगा। आई वी के साथ विल तथा बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का। नंबर 1, वे खाना खाएंगे। वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड। वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड। हम दिल्ली जाएंगे, वी शैल। जैसे हमने बताया था, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल गो टू दिल्ली। चित्रा एक पत्र लिखेगी। चित्रा एक पत्र लिखेगी। चित्रा विल राइट ए लेटर। चित्रा विल राइट ए लेटर। आई तथा वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। चित्रा विल राइट अ लेटर। मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वाक्य में हमें धमकी दी जा रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी हो रही है इसमें। तो आई के साथ हमने बताया था, आई के साथ, आई वी के साथ अगर साधारण है तो शैल का यूज करेंगे। अगर धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता, आदेश दिया जाए तो विल का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ। तो आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। वे कल सवेरा सवेरा आएंगे। वे कल सवेरा सवेरा दिल्ली जाएंगे। दे विल गो टू दिल्ली सो अर्ली मॉर्निंग टुमारो। सवेरा सवेरा। तुम्हें यहाँ आना ही होगा। इस वाक्य में हमें ऑर्डर का दिया जा रहा है, ऑर्डर। तुम्हें यहाँ आना ही होगा। यू शैल, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे शैल में, एस एच ए डबल एल, शैल कम टू हियर। यहाँ पर शैल में इरेरा और पेटी पे हो जाता है क्या ना मोटा,
तुम्हें यहाँ आना ही होगा। यू शैल कम टू हेयर, यू शैल कम टू हेयर, यू शैल कम टू हेयर। वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड। हम दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू दिल्ली। चित्रा एक पत्र लिखेगी, चित्रा विल राइट ए लेटर। मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। वे सवेरा सवेरा दिल्ली जाएंगे, दे विल गो टू दिल्ली सो अर्ली मॉर्निंग टुमारो। तुम्हें यहाँ आना ही होगा, यू शैल कम टू हर। आदेश दिया जा रहा, बाकी आई वी के साथ सेल और आई वी के साथ विल यहाँ पर, और बाकी सब के साथ सेल का यूज होगा। यहाँ पर आई है, यहाँ पे आई वी को छोड़ के अनदर पर्सन है, तो यहाँ पर सेल का यूज हो रहा है और यहाँ पर विल का यूज हो रहा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, निगेटिव। निगेटिव की पहचान, निगेटिव का रूल है हमारा सब्जेक्ट विल सेल के बाद नोट प्लस ऑब्जेक्ट, विल सेल के बाद नोट। इसमें हमारा पहले वाला रूल अप्लाई होगा, आई वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। सब्जेक्ट अगर नेवर आ जाए तो विल सेल के बाद नेवर प्लस ऑब्जेक्ट। कभी नहीं के लिए विल नोट, नहीं के लिए विल नोट, और कभी नहीं के लिए नेवर नोट। नेवर, विल नेवर, सेल नेवर, ऐसे यूज करेंगे। नहीं के लिए विल नोट और कभी नहीं के लिए नेवर, विल नेवर, सेल नेवर, ऐसे यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस रूल को। निगेटिव में विल सेल, सब्जेक्ट के बाद विल सेल और विल सेल के बाद नोट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने बताया था कि आई और वी के साथ सेल का यूज और बाकी सब के साथ विल का यूज। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। हमारी ये आई शैल गो टू दिल्ली। रितु कल स्कूल नहीं जाएगी, यहाँ पर दिल्ली मिस है तो आप यहाँ पे लगा लेना दिल्ली, DELHI, दिल्ली। रितु कल स्कूल नहीं जाएगी, रितु विल नोट गो टू स्कूल। रितु में न तो आई है न वी है, तो इसलिए रितु हमारा ही है, ये सी है, तो विल नोट का यूज करेंगे। विल नॉट गो टू स्कूल। तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम झगड़ा नहीं करोगे, यू विल नॉट डू फाइट। शेर कभी घास नहीं खाएगा, शेर, द लायन विल नेवर ईट ग्रास। कभी नहीं के लिए हमने बताया था कि नेवर का यूज करेंगे और इससे पहले विल शैल का यूज करेंगे। मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूँगा, आई शैल नेवर, आई शैल नेवर हेल्प यू, आई शैल नेवर हेल्प यू, आई शैल नेवर हेल्प यू। मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। रितु कल स्कूल नहीं जाएगी, रितु विल नॉट गो टू स्कूल। तुम झगड़ा नहीं करोगे, यू विल नॉट डू फाइट। शेर कभी घास नहीं खाएगा, द लायन विल नेवर ईट ग्रास। मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं करूँगा। मुझे आशा है कि आपको निगेटिव भी समझ में आएगा इसका। तो तीसरा टाइप देखते हैं हम इसका, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो रूल हैं। एक ये रूल है जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए और जब क्वेश्चन वर्ड बिटवीन में आ जाए, बीच में आ जाए। तो हमने बताया था अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो विल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर क्वेश्चन वर्ड बिटवीन में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग अंग्रेजी पहले आएंगी और फिर विल शैल का यूज होगा, और बाकी सब जो का तो सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट है, नहीं दिया है तो नोट का यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। सब्जेक्ट नोट वर्ब के फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है। क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में भी। हम आपको ये, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की जी। उनमें हमने एक क्वेश्चन वर्ड को समझाया है। क्वेश्चन वर्ड क्या, जैसे क्या की वाट, कहाँ की वेयर, क्यों की भाई, हाउ माने कैसा, हूँ माने कौन, विच माने कौन सा या कौन सी, हुज माने किसका या किसकी, कितना,
अगर कितना दिया है तो हाउ मच, कितने दिया है तो हाउ मैनी। हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। तो देखते हैं, जो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनको। एग्जाम्पल है हमारे, क्या वे दिल्ली जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आ गया तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। क्या वे दिल्ली जाएंगे, इसमें भी पहले वाला रूल आई वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ विल। क्या वे दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली। क्या वह कल मैच खेलेंगे, क्या स्टार्ट में आ गया तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी। वह कल मैच खेलेंगे, विल ही प्ले मैच टुमारो। क्या भारत T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, क्या स्टार्ट में आया तो विल पहले आएगा। इंडिया विन द T20 वर्ल्ड कप। वह किसके साथ आएगी, तो इसमें है क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले आएगी। तो विद होम किसके साथ, विल सी कम। वह किसके साथ आएगी, विद होम विल सी कम। वह कितने आम खाएगा, हाउ मैनी मैंगो विल ही ईट। हाउ मैनी मैंगो, यहाँ पर गिनती की बात हो रही है, काउंटिंग की बात हो रही है। जहाँ पर काउंटिंग की बात हो वहाँ पर हाउ मैनी का यूज करते हैं। अगर कहीं पर किसी की मात्रा बताई जा रही हो, किलो, 2 किलो, 3 किलो, आधा किलो, ऐसे थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे बताया जा रहा हो तो हाउ मच का यूज करेंगे। तो क्या वे दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली। क्या हम कल मैच खेलेंगे, विल ही प्ले मैच टुमारो। क्या भारत T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, विल इंडिया विन द T20 वर्ल्ड कप। वह किसके साथ आएगी, विद हूम विल सी कम। वह कितने आम खाएगा, हाउ मैनी मैंगो विल ईट। मुझे आशा है कि आपको तीनों टाइप समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई